नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चीन यात्रा से आने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़िज़ का मिजाज थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेयर चुनाव में जो है राष्ट्रपति मुइज़िज़ को जोरदार झटका लगा है। भारत समर्थक नेता जो है उन्होंने उसे करारी शिकस्त दी है। जी हाँ, भारत के खिलाफ बयान देने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने वाले मालदीव के मंत्रियों को जहां आपके सस्पेंड किया गया तो राष्ट्रपति मुइज़िज़ के तेवर बदले नजर आए, लेकिन अब राष्ट्रपति मुइज़िज़ को जोरदार झटका लगा है। भारत समर्थक नेता ने उन्हें करारी शिकस्त दी। सबसे बड़ी बात, मालदीव से विपक्ष भी मुइज़िज़ को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है। मुइज़िज़ की कुर्सी खतरे में आ गई है, ऐसी भी खबर आ रही थी। अब ऐसे में बैक टू बैक इनके लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो भारत और मालदीव में इन दिनों तानातानी चल रही है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़िज़ को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुना गया है, जो साफ तौर पर एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यह पद अभी तक मुइज़िज़ के पास था, लेकिन मुइज़िज़ ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब जिस तरीके से चीन प्रेम देखने के लिए मिला है, जिस तरीके से अब इनका चीन के लिए जो प्यार झलक रहा है, वो प्यार इनके लिए नुकसानदेह साबित होता नजर आ रहा है। 41 बक्सों की गिनती के बाद विपक्षी पार्टी एमडीपी के नेता एडम अजीम ने 5303 वोटों के साथ भारी बढ़त हासिल कर ली, जबकि मुइज़िज़ की पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी की नेता एथेस अजीमा शकूर को महज 3301 वोट मिले हैं। यानी साफ तौर पर ये उनके लिए एक बड़ा झटका हो गया है। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद रही है, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिन्होंने अभी हाल ही में ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद सोली ने, कि हम जो है इस तरीके से जाने नहीं देंगे, भारत हमारा अच्छा साथी है और भारत के खिलाफ इस तरीके से बोला गया एक भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब अगर देखेंगे तो ये शिकस्त जो है उन्हें दी गई है, ये शिकस्त जो है अगर आप कहेंगे मुइज़िज़ को मिली है। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद रही है, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मुइज़िज़ से हार गए थे। मेयर चुनाव में जीत मिलने के बाद एमडीपी को एक तरह से संजीवनी मिल गई है, मानो उन्हें संजीवनी जो है मिल गई है। और ये बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है, ये बात जो है वो कह रही है। ऐसे में मुइज़िज़ चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को माले लौट आए। उन्होंने मालदीव लौटते ही दो टुक कहा कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। यानी चीन की जुबानी जो है वो बोल रही है, चीन की भाषा में वो बात कर रही है, कह रही है, भारत को आंख दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका अंजाम वही होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर देखने के लिए मिला। मुइज़िज़ ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। हालांकि मुइज़िज़ ने प्रत्यक्ष तौर पर किसी नाम लेकर ये बयान नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना भारत की तरफ था। अब मालदीव के लिए भारत बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि मालदीव कई तरीके से भारत पर डिपेंडेंट है। कई तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारत उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रख रहा है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये मुश्किलें इनके लिए बढ़ा रहा है। अब ऐसे में बता दें आपको कि मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म और भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथा हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है। और ऐसे में पर्यटन के खिलाफ अगर ये बयान देते हैं, पर्यटन के खिलाफ अगर इस तरीके से ये चीजें कहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। ये बहुत ही ज्यादा इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि आखिर इस तरीके की बयान कैसे दे सकते हैं। टूरिज्म अपने आप को जो है करा रही है, टूरिज्म जो है उनके लिए जो इतना जरूरी है, उस टूरिज्म को खराब करने का काम उनके द्वारा जो है किया जा
रहा है। टूरिज्म जो इनके लिए एक रोजगार का स्रोत है, रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों का शामिल करें तो कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। मालदीव में भारतीय सैनिकों को लेकर आखिर विवाद क्या है, यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस विवाद में अगर आप देखेंगे तो कोई पिस रहा है तो वो खुद मालदीव पिस रहा है। मालदीव में भारतीय सैनिकों को लेकर आखिर विवाद क्या है, तो मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ 2023 से ही लामू और अधू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात है। भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात है। इंडियन नेवी वहां 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रहे हैं। पद संभालने पर मुजिजु ने घोषणा की थी कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी हिंद महासागर द्वीप समूह के विदेशी सैन्य उपस्थिति को खत्म करना है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ बनता जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि सरकार जो है मुजिजु की वो अब घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मुजिजु के जो बयान है, जो विवाद है, उससे इनको परेशानी होती हुई नजर आ रही है। कहीं पर भी ये पहुंचते नजर नहीं आ रही है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर चीजें कह रही हैं तो उसका उल्टा जवाब भी उन्हें लेने के लिए तैयार बैठना। विवाद क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से मालदीव की सरकार ने 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस दौरे पर कुछ तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहराया हुआ था। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इससे भी मालदीव बाज नहीं आया है। इससे भी मालदीव पीछे जो है, अगर आप कहेंगे कि कह सकते हैं कि जो बयान दे रहा है, भारत की यात्रा आज तक मालदीव के राष्ट्रपति करते आए गए, लेकिन इन्होंने चीन को चुना। ये चीन के यहाँ पे गए और चीन के यहाँ पर जाकर इन्होंने चीजें जो है की है। चीन के यहाँ पर जाकर ये मुलाकात करके आए हैं और उसके बाद आते ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट करके अपनी चीजों को अलग तरीके से करने का जो है प्रयास कर रही है। पहले पाकिस्तान की जनता को कह रहे थे आइए और मालदीव घूम के जाइए, और अब इनके फिर से जो बोल है वो बोल बच्चन होते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति ने खाद्य स्वास्थ्य सहायता में भारत पर निर्भरता खत्म करने के लिए अब नए उपायों की घोषणा की है, क्योंकि अब भारत से कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ रहा है कि फीडबैक उन्हें कैसा मिल रहा है। और इसी वजह से उन्होंने क्या घोषणा की है, सुनिए जरा। अस्पताल योजना का केवल भारत से थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात तक विस्तार। तुर्की के साथ खाद्य मुख्य सौदा। अस्पताल बनाने में चीन की मदद लेना चाहते हैं और भारत के अलावा अन्य देशों से दवाओं का आयात करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि चाइना का एक पैटर्न रहा है, चीन एक पैटर्न के हिसाब से काम करता है। पाकिस्तान जब हालात खराब थे वो चीन के पास गया, चीन ने मदद वाला हाथ बढ़ाया, दोस्त बनकर पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया और अब चीन के ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट हो चुका है। मालदीव का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मालदीव और भारत के बीच में क्राइसिस हो जाती है और जब भी भारत की किसी के साथ दिक्कत होती है तो चीन उसका पार्टनर बन जाता है। और अब चीन ने भी मालदीव की तरफ हाथ बढ़ाया और मालदीव को लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, अगर भारत से भी कटेंगे तो चीन मदद कर देगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह भी एक ट्रिक है, यह भी एक बड़ा ट्रिक है जो चीन खेल रहा है और पाकिस्तान की तरह ही मालदीव का हाल भी भविष्य में होने वाला है। यानी मालदीव की जो सरकार है, मालदीव की जो अगर आप कहेंगे मुजिजु सरकार है, अपने आप कह सकते हैं कार्यकाल के अंत में इसे पूरी तरीके से कर्ज में डुबोती हुई निकल जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर ये विपक्ष तो इन्हें घेर ही रही है, लेकिन अब उनकी कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। और इनको पहला झटका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान देने के बाद ये बैक टू बैक इनको झटके लग रहे हैं। एक और बड़ा झटका उन्हें लगा है कि उनको ही, उनकी पार्टी को ही शिकस्त जो है पहले मेयर के चुनाव में मिल गई है और जो मोदी समर्थित है, भारत समर्थित उनके जो विपक्ष है उसके व्यक्ति ने जीत दर्ज की है और कोई कम नहीं, बहुत ज्यादा वोटर मार्जिन से जो है ये जीत दर्ज की है। और ये मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी सीख हो सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।